जलगांव ट्रेन हादसे की तस्वीरें एक एक करके वायरल हो रही हैं। जो भी उन तस्वीरों को देख रहा है वो डर के मारे चौंक जा रहा है कि आखिरकार ऐसा हादसा हो कैसे सकता है। लेकिन ये पूरा हादसा लापरवाही का नतीजा है। अब सवाल ऐसे में ये है कि लाशों के चीथड़े देखकर, अपनों की लाश देखकर लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं? क्या ये हादसा सिर्फ आग की अफवाह से हुआ या चेन खींचने की वजह से? हादसे के बाद पटरियां खून से लथपथ हो गईं। एक पटरी और दूसरी पटरी के बीच में लाशें बिखरी थीं। जहां तक खबर गई सब दौड़कर पटरियों की तरफ आ गए। हादसा देखा तो दंग हो गए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले पटरी पर खड़े लोग अचानक से गायब हो गए। पुष्पक एक्सप्रेस हादसे का मंजर इतना भयानक था कि हर ओर रेल यात्रियों के शरीर के चीथड़े थे। चेन पुलिंग के बाद जैसे ही पुष्पक एक्सप्रेस रुकी, यात्री ट्रेन से कूदने लगे। इस बीच बहुत तेज रफ्तार में दूसरी ट्रेन आई। इस हादसे की आंखों देखी यात्रियों ने बयां की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना का शिकार हुए एक व्यक्ति का शरीर बिना सिर के देखा। एक महिला का पति इस हादसे में मारा गया। कोच में सवार पत्नी को जब इसका पता लगा तो वो बेसुध हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी थी। लोग समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है। हर कोई बिखरी लाशों में अपनों को ढूंढ रहा था। हालात इतने खराब थे कि मृतकों को पहचानना मुश्किल था। कुछ लोग कहने लगे कि कोई कुछ समझ पाता इससे पहले पटरी पर खड़े लोग अचानक से गायब होने लगे। लोगों ने खुद को रोकने की कोशिश की। हादसे का मंजर बहुत भयानक था। खून से लथपथ लोग एक एक करके पटरी पर दम तोड़ रहे थे। कई लोग अपनों के सामने मर गए, लेकिन सब बेबस और लाचार देखते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख सकता है कि कई यात्रियों का शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रेल पटरी के चारों ओर शव बिखरा देख ट्रेन में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसा मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर पर हुआ। घटना के 15 मिनट के बाद पुष्पक एक्सप्रेस को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। वहीं कर्नाटक एक्सप्रेस को करीब 20 मिनट बाद दिल्ली रवाना किया गया। लखनऊ से मुंबई जा रही मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। शाम 4:42 हो रहे थे। ट्रेन मुंबई से 400 किलोमीटर पहले जलगांव के पचोरा स्टेशन के करीब पहुंची। ट्रेन की एसी कोच B4 पहिए से चिंगारी के बाद धुआं निकला। कुछ यात्रियों की इस पर नजर पड़ी, जिसे देखकर आग लगने का शोर मचा दिया। आग लगने की अफवाह तेजी से एक बोगी से दूसरे बोगी में चली गई। आग लगने की अफवाह फैलते ही किसी यात्री ने चेन खींच दी, जिसके बाद ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। रफ्तार धीमी होते ही ट्रेन से नीचे उतरने के लिए यात्रियों में धक्का मुक्की शुरू हो गई और पहले कौन कूदेगा इसके लिए भगदड़ मच गई। दहशत में आए कई यात्री बिना रुके कूद पड़े। इस दौरान दूसरे ट्रैक पर पूरी रफ्तार से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। कई यात्रियों को इस ट्रेन ने चपेट में ले लिया। ट्रेन की पटरी पर क्षत विक्षत शव और खून फैला था। भयावह मंजर देख सभी यात्री चिल्लाने लगे। बड़ी संख्या में यात्री इस हादसे की चपेट में आ गए। 13 यात्रियों की अब तक रेलवे की ओर से मौत की पुष्टि हुई है। 7 यात्रियों की पहचान भी कर ली गई है। वहीं 10 से ज्यादा यात्री अब भी जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। मौके पर पहुंची रेलवे सुरक्षा की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान किया है। रेल मंत्री के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जलगांव ट्रेन हादसे के मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 और मामूली चोट वालों को 5,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।